उद्धव का मन राहुल और पवार से उचट रहा है। क्या उद्धव ठाकरे महाअघाड़ी से पीछा छुड़ा रहे हैं? क्या उद्धव अपनी लड़ाई अब अकेले लड़ना चाहते हैं? ये 3 सवाल महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद सामने आए थे और अब फिर उठकर आ रहे हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र के मिनी चुनाव यानी बीएमसी चुनाव है। उद्धव ठाकरे के कांग्रेस और शरद पवार से अलग रास्ता पकड़ने की ये अटकलें संजय राउत के इस बयान से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीएमसी में हमारे लोगों का मन अकेले चुनाव लड़ने का है। आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर युतीमध्ये होतो तेव्हाही स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वबळावर लढाव्या अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आणि भूमिका कायम असते। कारण खाली काही जागा ज्या आम्हाला वाटत होतं आम्हाला मिळायला पाहिजे, ज्या आम्ही अधिक चांगल्या प्रकारे लढून जिंकू शकलो असतो त्या आम्हाला मिळाल्या। संजय राउत का बयान आते ही कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के कान खड़े हो गए। भीतर ही भीतर बातें हुई, बयान का मतलब पूछा गया। उसके बाद एनसीपी शरद गुट ने कहा कि संजय राउत ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, सिर्फ अपने लोगों के मन की बात कही है। मुझे ऐसा बताया गया कि वो चुनाव अकेले लड़ सकते हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। लड़ेंगे ऐसा नहीं कहा है। उद्धव की शिवसेना का गणित है, बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीएमसी का थोड़ा स्टेटस भी समझ लीजिए। शिवसेना और एनसीपी में बंटवारे के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव होगा। बीएमसी पर अविभाजित शिवसेना का 1997 से 2022 यानी 25 साल कब्जा था। बीएमसी का आखिरी चुनाव वर्ष 2017 में हुआ था। 2022 के बाद चुनाव नहीं हुए। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। 24-25 में ये बजट 60,000 करोड़ रुपए था। बीएमसी का सालाना बजट देश के 8 छोटे राज्यों के कुल सालाना बजट से ज्यादा है। उद्धव की शिवसेना बीएमसी में अकेले लड़ने पर इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव में बुरी हार के बावजूद मुंबई में उसका सिक्का चला है। मुंबई में उद्धव सेना ने 10 विधानसभा सीटें जीती हैं और 4 सीटों पर बहुत कम अंतर से हारी है। इसीलिए उसे लगता है कि मुंबई में अपने दम पर जीत सकती है, तो फिर शरद पवार और कांग्रेस को हिस्सा क्यों दे। राउत का बयान कांग्रेस के लिए सदमे जैसा है, लेकिन कांग्रेस जल्दबाजी में कुछ भी बयान देने से बच रही है। लोकल बॉडी का चुनाव हमेशा, वैसे भी सभी पार्टियां, जब हम लोग राष्ट्रवादी और कांग्रेस युति में थे तभी भी हम लोग अलग अलग लोकल बॉडी का चुनाव लड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में हम लोग चर्चा महाविकास आघाड़ी में करेंगे, जो भी उचित होगा निर्णय लिया जाए। दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे पहले ही इशारा दे चुकी है कि महायुति की तीनों पार्टियां विधानसभा चुनाव की तरह बीएमसी चुनाव भी मिलकर लड़ेंगी। तो अच्छी तरह पता है कि कहीं कुछ नहीं होना है और मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता वो हिंदुत्व को मानने वाली जनता है। मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत करके आएगी। हालांकि बीएमसी में अकेले लड़ने से पहले उद्धव सेना को ये भी तौलना होगा कि कहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी शरद के उम्मीदवार ही तो उसके वोट नहीं काट देंगे, क्योंकि शिवसेना का असली नाम और असली चुनाव चिन्ह पहले से उसके पास नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.